जय हिंद, वंदे मातरम। लोकशाही का गला घोट रहे हैं बार बार। अभी हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं, तो ये स्कूल कॉलेज की तरह होता है। जैसे यहाँ पे आइए, फिर 10 बजे यहाँ आइए, फिर 5 बजे आपकी शाला स्कूल कॉलेज खत्म हो जाती है। ये लोकतंत्र है हमारे देश में। हमारे रक्षा मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को जब पूछने जाता हूँ तो ये महाराज बोलते हैं कि बोला आपको इनको डिटेन करो, अटैक। फिर पुलिस आती है, हमारी प्रशासन मजबूर होके बेचारी हमें डिटेन करती है। हम न्याय मांग रहे हैं यार लोकतंत्र में। लोकतंत्र बचा ही नहीं। हम मुंबई दिल्ली में भी गए थे, वो उधर जंतर मंतर के, उन्होंने बोला 2 सेक्शन में होगा, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। क्यों कर रहे हो? बंद कर दो, अनशन भी बंद कर दो, उसको भी गुलाम कर दो। अगर आपको न्याय नहीं दे सकता, आप कानून चलाते हो ना प्रधानमंत्री जी, वो पद छोड़ दीजिए। लोकतंत्र का गला घोटने से अच्छा पूरा कब्जा कर लीजिए भारत में, हिंदुस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करते हो। नवाज शरीफ के साथ आप चाय पीने गए था, मैं चाय पीने नहीं गया था, मेरे देश के लिए गया था मैं। और यही देश की बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ अभी भी। हमारे देश में कितने जवानों को पेट पे लात मारी, और सरकार वो नौकरी क्यों नहीं कर सकता देश में? रिटायर होने के बाद वो जवान नौकरी कर सकता है, पर जिसको अधिकारी द्वारा शोषण किया होता है, उसको घर भेजा होता है, वो देश में नौकरी क्यों नहीं कर सकता? वो कंपनी भी नहीं कर सकता, जॉब भी नहीं कर सकता। क्यों भाई? हम आतंकवादी क्या? जितने भी पीड़ित जवान है वो सब आतंकवादी है क्या देश में? पाकिस्तान से आने वाली सीमाएदार को आप टिकट देते हो, उसको नौकरी मिल सकती है, ऑफर मिल सकती है। हमारे जवानों को आतंकवादी बना दिया आपने। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार। प्रशासन को भी आपने अपने कब्जे में लेके रखा है। एसपी, कलेक्टर, डीसी, डूसी सब आपकी पावर का मिसयूज करते। कहाँ गई आईबी विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ गई जो जांच करते? जयशंकर जी विदेश मंत्री कहाँ है? उनकी भी तलाश में निकल पड़ा हूं मैं। न्याय चाहता हूं, न्याय। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहां पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूं। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 88 88 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठूस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूं लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूं, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूं। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा, और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखिए, चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे। शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर कसौड़ा डाल के, और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। यही प्रशासन का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लगातार न्याय चाहते, आपसे न्याय चाहते। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस, लाचार। डोनाल्ड ट्रंप के पास जा रहे हैं आप ऊपर से, उसको गले में मिलने के लिए। अरे हमें मिलिए पहले, जवानों को। न्याय नहीं दे सकते, 3 महीने से भीख मांग रहे हैं हम आप न्याय, और अभी भीख मांगना टाइम गया अभी हो। और कोई बोलेगा ना मी ये एफटी कोर्ट, हमारे यहाँ सातारा में एक जज साहब था, उन्होंने 5 लाख रुपए ले घूसखोरी की, भाग गया हो। जज साहब जो चीफ जस्टिस था, उसी ने 5 लाख ले लिया। आप सोच लो कहाँ गया लोकतंत्र? उसको तो सरेआम लगा उधर। न्याय की भीख मांग रहे हैं हम। हमारे देश में न्याय नहीं मिलता है। इस वीडियो को भी शेयर करना, वहां तक पहुंचाओ तमाम लोगों के सामने। कोर्ट कचहरी में जाने दो, बोला इधर कोर्ट कचहरी, स्कूल कॉलेज की तरह हो गया ये पूरा सारा चीज। देखिए तामझाम।